हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और अ, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट, और इसको हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सॉलिड स्टेट। फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडीज़ वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू फ्लो। हम लोग अर्लियर क्लासेस में ही पढ़े हैं कि गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि वो उसका एबिलिटी होता है फ्लो करने का। द फ्लूइडिटी इन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स ड्यू टू द फैक्ट दैट मोलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। तो ये हम लोग कहते हैं इसलिए क्योंकि इसका एबिलिटी होता है फ्री टू मूव। ऑन द contrary, द constituent particles in solids have fixed positions and can only oscillate about its mean position। और हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में एक फिक्स पोजीशन होता है और वो अपना मीन पोजीशन से नहीं, मतलब केवल ऑक्सीलेट हो कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड्स। और यही सॉलिड्स का जो ठोस वाला गुण होता है, रिजिडिटी, उसको एक्सप्लेन करता है। These properties depends upon the nature of constituent particles and the binding forces operating between them। और यही प्रॉपर्टीज है जो कि डिपेंड करता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे, जो कि एक किसी फोर्स से बाइंड किए हुए हैं। द कोरिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मटेरियल्स विथ डिजायर प्रॉपर्टीज। तो इसका जो कोरिलेशन है इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी से, वो हम लोग को डिस्कवर करने में सॉलिड हम लोग को हेल्प करता है उसका प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कार्बन nanotube are materials that have potential to provide that are tougher than steel, lighter than aluminum, and have more conductivity property than copper. Such materials may play expanding role in future development, science and society. Some other materials which are expected to play an important role in future are high temperature superconductors, magnetic materials, biodegradable polymers for packaging, biocompliant solid and surgical implants, etc. Thus the study of states become more important in present scenario। तो हम लोग इसमें देखें कि जो स्टील होता है वो मतलब जो कार्बन का नैनो ट्यूब होता है, वो उसका है पोटेंशियल, उसके पास से पोटेंशियल होता है प्रोवाइड करने के लिए स्टील से भी ज़्यादा, और एलुमिनियम से हल्का होता है, और मोर कंडक्टिव, कॉपर से भी ज़्यादा कंडक्टिव होता है। सच मटेरियल में भी एक्सपेंडिंग रोल इन, ये हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी में हेल्प कर सकता है। और कुछ अलग मटेरियल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे फ्यूचर हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर है जैसे कि, और फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, पैकेजिंग करने के लिए बायोकम्प्लेंट सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लांट्स। और यही सब है जो कि हम लोग का प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही ज़रूरी बन गया है। तो हम लोग इस चैप्टर में, इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस डिफरेंट possible arrangement of particles resulting in several types of structure and explore why different arrangement of structure unit lend different properties of solid। We will also learn how these properties get modified due to the structure imperfection or by presence of impurities in minute amounts। तो हम लोग इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट पार्टिकल का, सेवरल टाइप्स पार्टिकल्स का, और इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और वी विल लर्न द, हम लोग उसका मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज़ कैसे मॉडिफाई हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर में इम्परफेक्शन मतलब कुछ इम्परफेक्शन मतलब कुछ जो कुछ इम्परफेक्शन रहता है तो उसमें क्या अंतर पड़ जाता है, यही सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक।
In class 11 you have learned that matter can exist in three states, namely solid, liquid और गैस। हम लोग 11 क्लास में पढ़े हैं कि जो मैटर होता है वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, नेमली है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ दीज वुड बी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिपेंडिंग अपॉन नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फैक्टर। तो हम लोग इसी कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर में कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और गिवन सब्सटेंस और नेट इफेक्टिव और अपोजिंग फैक्टर। these are intermolecular forces which tend to keep molecule of atom closer। तो ये जो फैक्टर है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कि करता है जो कि सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ करके रखता है। एंड थर्मल एनर्जी विच टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग मूव फास्टर। और उसमें जो थर्मल एनर्जी होता है उसका मॉलिक्यूल्स को मूव कराता है फास्टर। एट्स सफिशिएंटली लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो। लो टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी लो होता है, जिसके कारण द इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रिंग देम सो क्लोज एंड दे क्लिंग टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत नज़दीक आ जाता है और ये ऑक्यूपाई का जाता है फिक्स पोजीशन। दिस कैन स्टिल ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये स्टिल मतलब सॉलिड जो है अपना मीन पोजीशन से ऑक्सीलेट कर सकता है लेकिन वो मूव नहीं कर सकता है। एंड द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। इसमें से सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी अब हम लोग जानने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। मतलब सॉलिड का मास डिफिनिट होता है, मतलब फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। जो इंटरमोलिकुलर दो मोलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। तो दो मोलिक्यूल्स के बीच का फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ओनली ऑक्सीलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उसका पोजीशन फिक्स होता है और वो अपना मीन पोजीशन से ही ऑक्सीलेट कर सकता है, वो मूव नहीं कर सकता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो वो ठोस होता है और उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सेकेंड टॉपिक है वो है एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। तो सॉलिड को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमोर्फस सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर हम लोग क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में बांट सकते हैं। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूजुअली बहुत सारा स्मॉल क्रिस्टल होता है। ईच ऑफ देम हैविंग डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक एंड जियोमेट्रिकल शेप। और सबका मतलब फिक्स रहता है, शेप सबका फिक्स रहता है और कोई उसमें मतलब डिफेक्ट नहीं रहता है। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल इज ऑर्डर में रहता है और रिपीटिव इन 3D, मतलब रिपीट करता है एक के बाद एक और एकदम 3D में रहता है और इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। इफ़ यू ऑब्जर्व द पैटर्न इन वन रीजन ऑफ क्रिस्टल वी कैन प्रिडिक्ट एक्यूरेटली द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एनी रीजन ऑफ क्रिस्टल। मतलब कोई भी एक साइड का अगर हम लोग पार्टिकल को देखेंगे तो वो सेम अरेंजमेंट कहीं से भी अगर उसको पार्टिकल को कट भी कर देते हैं तो वही अरेंजमेंट रहेगा, यही कहना ज़्यादा। हाउएवर फार दे मे बी द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, द क्रिस्टल हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट देयर इज़ रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट। मतलब इसमें रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट होता है विच रिपीट्स इटसेल्फ, जो कि अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट करता है पूरा ऑल ओवर क्रिस्टल में, इंटायर क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ज आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड और
और है सोडियम क्वार्ज। क्वार्ज एक स्टोन होता है, वो दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद ग्लास, रबर एंड मैनी प्लास्टिक डू नॉट हैव फॉर्म क्रिस्टल, ये सब क्रिस्टल में नहीं आते हैं। व्हेन देयर लिक्विड सोलिडिफाई ऑन कूलिंग दीज आर कोल्ड एमोर्फस सॉलिड। अब ये सब जो है ग्लास, रबर और बहुत सारे प्लास्टिक, ये सब एमोर्फस सॉलिड में आते हैं। द टर्म एमोर्फस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एमोर्फोस। एमोर्फोस ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है मीनिंग नो फॉर्म, मतलब कोई इसका फॉर्म नहीं। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच अ सॉलिड हैज़ ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो इसका जो ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में रहता है। सच एन अरेंजमेंट, और ये इसका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग इज ऑब्जर्व ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस में ही हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, फिर इरेगुलर आएगा। रेगुलर पैटर्न्स आर स्केटर्ड इन बिटवीन, बीच में मतलब एक टाइप से अगर ब्लैंक स्पेस रह जाता है। रेगुलर पैटर्न्स आर स्केटर्ड एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिस्कवर्ड। तो इसमें जो होता है रेगुलर पैटर्न बिखरा हुआ होता है और बीच बीच में हम लोग का डिसॉर्टेड मतलब खाली रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ज ग्लास, तो क्वार्ज एक क्रिस्टलाइन है और क्वार्ज ग्लास वो एमोर्फस है, और ये इस फिगर में दिखाया हुआ है। उसके बाद है एंड रिस्पेक्टिवली, ए और बी में दिखाया हुआ है। वाइल द टू स्ट्रक्चर आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल येट इन केस ऑफ एमोर्फस क्वार्ट्ज ग्लास देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। द स्ट्रक्चर ऑफ एमोर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टी। तो इसमें अरेंजमेंट देख सकते हैं, इसमें भी उसी टाइप का है लेकिन बीच बीच में स्पेस ज़्यादा है, कहीं कम है। तो ये एमोर्फस हो गया, और जिसमें रेगुलर स्पेस है, रेगुलर अरेंजमेंट है, ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है। एट अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर दे मेल्ट एब्रप्टली एंड बिकेम अ लिक्विड, मतलब इसका एक फिक्स मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इतना ही पे मेल्ट करेगा। और एट अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर दे मेल्ट एब्रप्टली एंड बिकेम लिक्विड, एक टेम्परेचर पे वो लोग मेल्ट करके अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर, मतलब लिक्विड सॉलिड से लिक्विड हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एमोर्फस सॉलिड ऑफन मेल्ट एंड स्टार्ट फॉलोइंग ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। एमोर्फस सॉलिड का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, वो मतलब एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही मतलब होता है, मेल्ट करता है। एंड कैन बी माउंटेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स, और इसको हम लोग अलग अलग शेप में बना सकते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स हैव सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स एज लिक्विड। तो एमोर्फस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है जैसे कि लिक्विड, एंड आर कन्वीनियंटली रिगार्डेड एज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। इसमें मिक्स होता है लिक्विड्स में, जैसे कि बीच में वैक्यूल सब। दे में बिकेम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स from ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization। तो एंशियंट टाइम में, सिविलाइजेशन में, एंशियंट टाइम में जब बनता था तो उसमें मिल्की अपीयरेंस आता था बहुत सारे ग्लास में, तो ये एमोर्फस प्रॉपर्टी के कारण होता था। लाइक लिक्विड एमोर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो लिक्विड के ही जैसा एमोर्फस सॉलिड्स में भी टेंडेंसी होता है फ्लो करने का। दो वेरी स्लोली, मतलब वेरी स्लोली ही फ्लो करता है, लेकिन फ्लो करता है। तो हम लोग एक आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि जो ग्लास बना हुआ होता है जैसे कि बस वगैरह का शीशा, वो स्लोली बहुत टाइम के बाद आप लोग अगर देखिएगा तो ऊपर का लेयर थोड़ा पतला हो जाएगा, नीचे का थिकनेस ज़्यादा हो जाता है। तो यही इसमें कहना चाहता है, मतलब स्लोली फ्लो करता है। देयर समटाइम्स आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड, इसलिए इन लोग को सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड सॉलिड्स कहते हैं।
एमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव एक्सेट्रा आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सभी डायरेक्शन में सेम होते हैं। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो रेंज ऑर्डर इन देम एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ नॉट डिफाइनाइट एलोंग ऑल डायरेक्शन। क्योंकि इसका जो इसका बहुत लंबा दूर तक मतलब ऑर्डर अरेंजमेंट सेम नहीं होता है, और इसका डिफिनिट सारे डायरेक्शन में एक तरह का अरेंजमेंट नहीं होता है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी विच वुड बी सेम एलोंग एनी डायरेक्शन। इसलिए इस जो वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टी होगा कोई भी डायरेक्शन में सेम होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो हम लोग एमोर्फस सॉलिड में पढ़े थे आइसोट्रोपिक नेचर, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एन आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो डिफरेंट वैल्यूज़। तो इसमें हम लोग का इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अलग अलग बताता है। व्हेन मेजर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं सेम क्रिस्टल में। दिस अराइजेज फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये जो राइज करते हैं अलग अरेंजमेंट अलग अलग डायरेक्शन में। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.2। 1.2 में देखिए इलस्ट्रेट किया गया है, इसको दिखाया गया है। दिस फिगर शोज सिंपल 2-डायमेंशनल पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ 2 kinds of atoms. Mechanical properties such as resistance to shearing stress might be quite different in 2 directions indicated in figure. Deformation in CD direction takes place rows which has 2 different types of atoms. AB direction rows made of one type of atoms are displayed. The difference between the crystalline and amorphous solid are summarized in टेबल 1.1। अब हम लोग को टेबल 1.1 में इसका एक समराइज्ड वे में इसी को लिखा गया है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका शेप होता है डिफिनिट शेप होता है, मतलब फिक्स शेप, और एमोर्फस का फिक्स शेप नहीं होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है, और इसका रेंज मतलब मतलब एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद हीट क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो जब हम लोग कट कर देते हैं कोई भी धार वाला चीज़ से, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्प्लिट इनटू 2 पीस एंड, और वो न्यूली जनरेटेड, और उसका जो सरफेस होता है प्लेन और स्मूथ होता है, और एमोर्फस का वैसा नहीं होता है। उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डिफिनिट एंड कैरेक्टरी, मतलब इसका एक फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन और मतलब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब मेल्ट जब करेंगे कोई फिक्स अमाउंट को तो एक फिक्स टेम्परेचर में मेल्ट करेगा, और उसका डिफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद एन आइसोट्रोपी नेचर इसका देखते हैं। तो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसका आइसोट्रोपिक नेचर होता है एमोर्फस सॉलिड। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिसाइड क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बाद देयर आर सम सॉलिड विच अपेरेंटली अपीयर एमोर्फस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि हम लोग को अपीयर मतलब दिखते हैं एमोर्फस के जैसे, मतलब प्लेन, बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें कुछ कुछ बहुत छोटा छोटा क्रिस्टलाइन का प्रॉपर्टी होता है। दीज आर कॉल्ड पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स ऑफन अकर इन पॉली क्रिस्टलाइन कंडीशन। तो
मेटल जो होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन में भी अकर करते हैं। जैसे कि मेटल हम लोग कट करेंगे कोई धार ब्लेड वगैरह से, तो वो हम लोग को प्लेन दिखेगा, लेकिन वो क्रिस्टलाइन उसको हम लोग नहीं मतलब अ, बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड आर यूजफुल मटेरियल। एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उसमें से यूजफुल मटेरियल जो है वो है ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। फाइंड मैनी अप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। और इसका हम लोग का जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन है, यूजेज है। बेस्ट फोटो वोल्टेइक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट। और जो सनलाइट का कन्वर्जन के लिए